इंडिया गोल्ड को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका के तानाशाही से बचने के लिए, और दुनिया के सर पे मानो परेशानी से आ गई थी जब से डॉलर दुनिया का सेफेस्ट एसेट और स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी बना था। पर पावर का मिसयूज अमेरिका कैसे करता है हम समझे ना समझे, बट इंडिया इसे वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर जरूर कहती है। और इसलिए जब रशिया यूक्रेन वॉर पे अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शंस लगाया था तो आरबीआई ने काफी स्मार्टली वॉर से पहले और सैंक्शन के बाद 110 टन गोल्ड अपने फॉरेस्ट रिजर्व्स में पहले से बाय कर लिया था। और फिर 2025 में ट्रम्प के 100% टैरिफ वाली धमकी के बाद आरबीआई ने 2.8 टन गोल्ड और ऐड कर लिया। सो ओवरऑल इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स में 9% था 2024 में, और वो बढ़ के 14.7% हो गया 2025 में, जिसके बाद हम वर्ल्ड के 7th लार्जेस्ट गोल्ड होल्डर्स हो गए। They've added gold worth $19 billion to their reserves, and here's where this becomes even more significant, this trend. बट सोना ही क्यों, चांदी और च्यवनप्राश क्यों नहीं? बिकॉज गोल्ड एक न्यूट्रल एसेट है जिसका जियोपॉलिटिकल ड्रामा से कोई लेना देना नहीं होता है, अनलाइक करेंसीज जो कि एक दूसरे से जुड़ी होती है। जैसे डॉलर दुनिया के हर एक सेंट्रल बैंक्स के फॉरेक्स रिजर्व्स में होता है, और इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व्स डॉलर एसेट्स का है, जैसे कि ट्रेजरी बॉन्ड्स और कैश डिपॉजिट्स। और इसलिए जब यूएस ड्रामे करता है जैसे टैरिफ्स या सैंक्शंस, तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स फॉलो जाती है और डॉलर वैल्यू भी $110 से गिर के 98 में आ जाती है, जैसे अभी देखा गया है। इनफैक्ट इंपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं और इकोनॉमी स्लो भी हो जाती है। और इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए आरबीआई ने 24 से 25 में $5 to $10 बिलियन की यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को सेल कर दिया और उसकी जगह 57.5 टन्स के गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा दिया। अब इससे क्या होगा, डॉलर वीक हो, रुपी वीक हो, इकोनॉमी खराब परफॉर्म करे, फर्क नहीं पड़ता, गोल्ड उसका अपोजिट ही चलेगा, मतलब गोल्ड बढ़ेगा। और इसी को हम हेजिंग कहते हैं, और इसीलिए गोल्ड सेफ हेवन एसेट कहलाता है ऐसी इकोनॉमीज में। और इसीलिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा हम आने वाले रिस्क से बचने के लिए गोल्ड बढ़ा रहे हैं, ना कि हम डॉलर पूरी तरीके से खाली कर रहे हैं, डी डॉलराइजेशन नहीं कर रहे हैं। और आप भी ऐसा ना करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।